एक गरीब परिवार की लड़की जो वीडियो बनाती थी, यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी थे। उसे एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। वह जो उसका प्रेमी होता है वह भी वीडियो बनाया करता करता है। दोनों में काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो बनाते थे, हंसी मजाक भी करते थे। एक दिन वह दोनों शादी कर लेते हैं। इसी बीच जो यूट्यूबर लड़की होती है, उसकी पत्नी, वह किसी और लड़के के प्रेम संबंध में आ जाती है। जैसे ही यह बात पति को पता चलती है, पति उस लड़की की यानी कि अपने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा देता है। प्रेमी से शादी करवाने के बाद वह वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों में फिर सुलह होती है और जो यूट्यूबर पति होता है अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। और जैसे ही घर आता है, कुछ ही दिनों बाद पत्नी की मौत हो जाती है। और मौत का जो सदमा रहता है उस यूट्यूबर के व्यूअर, सब्सक्राइबर, जितने भी प्रेमी साथी रहते हैं, सभी के ऊपर आ जाता है। सभी उस गम में डूब जाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। क्या उसकी मौत के पीछे उसके पति का हाथ है या उसके प्रेमी का हाथ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हूं आज फिर एक नई घटना के साथ। एक ऐसी घटना के साथ जो पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है। बहुत सारे जो प्रेमी हैं, सब्सक्राइबर साथी हैं, वह भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो मालती चौहान की मौत हुई है वह कैसे हुई है, किसने उसकी हत्या की है या फिर वह सिर्फ आत्महत्या है। आते हैं आज की डायरेक्ट कहानी पर। कहानी अगर अच्छी लगे आप सभी लोगों को, जो घटना है बहुत दुखद है। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक थाना लगता है, थाना महुली। महुली के पास ही एक गांव लगता है काली जगदीशपुर। काली जगदीशपुर की रहने वाली मालती चौहान, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, बेहद ही दुख है सभी लोगों को, सभी साथियों को, जो कि काफ़ी मेहनत से 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने बनाया था। काफ़ी मेहनत किया था उन्होंने यूट्यूब पर और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी उनके थे, काफ़ी चहेते फॉलोअर्स थे। आज जो गम के आंसू रो रहे हैं, गम में डूबे हुए हैं। मालती चौहान यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकात विष्णु राज से होती है। विष्णु राज से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है, दोनों साथ में मिलकर वीडियो बनाने लगते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। यह दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों में मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों कुछ दिन बाद शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद दोनों एक साथ वीडियो बनाना शुरू करते हैं यूट्यूब पर। और जो मालती होती हैं और जो विष्णु होते हैं, वह एक दूसरे को कभी ना कभी मजाक के तौर पर वीडियो बनाते थे। और उसमें कभी मालती विष्णु राज को गलत सलत बोलती थी, कभी विष्णु राज अपनी पत्नी को गलत सलत बोलते थे। कई वीडियो ऐसे भी वायरल होती थी जिसमें विष्णु राज को मृत्यु दिखाया जाता था, तो किसी में मालती को मृत्यु दिखाया जाता था कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी हैं। लेकिन एक दिन हकीकत में ऐसी वीडियो वायरल होती है, न्यूज़ आती है, तो जो उनके प्रेमी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको यकीन नहीं होता है कि क्या यह जो वीडियो वायरल हो रही है, यह खबर जो वायरल हो रही है, क्या यह झूठी खबर है या फिर सही में जो मालती चौहान है अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब सभी को पता चलता है कि वाकई में मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, तो लोग हैरान रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। दरअसल विष्णु राज जो होते हैं, विष्णु राज अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश थे, मालती के साथ काफ़ी खुश थे। दोनों लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन दोनों आपस में वीडियो बना रहे थे। दोनों के बीच हाथापाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन झगड़े सिर्फ वीडियो तक होता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं था। लोग अब कंफ्यूज रहते हैं कि वाकई में वीडियो में झगड़ा हुआ है या नहीं, मालती जो कह रही हैं सही कह रही हैं या फिर यूं ही व्यूज के चक्कर में यह वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन जब वायरल वीडियो आती है तो लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन जब मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में, आज तक में कई चैनलों में दिखाए जाते हैं कि वाकई में जो मालती चौहान है उन्होंने आत्महत्या कर ली है या फिर पति ने उनका कत्ल किया है। अब आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ। इससे पहले, कत्ल से पहले जो हुआ था, जो विष्णु राज होते हैं, उनकी जो पत्नी होती हैं मालती चौहान, मालती चौहान का इसी बीच वीडियो बनाते बनाते एक
लड़का जिसका नाम अर्जुन रहता है, अर्जुन से उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद उनका अफेयर चलने लगता है। अब यह बात जैसे ही विष्णु को पता चलती है, विष्णुराज अपनी पत्नी से बातचीत करके, उस लड़के से बातचीत करके एक मंदिर में जाकर शादी करवा देते हैं। दरअसल विष्णुराज का एक बेटा भी है जिसका नाम शायद युवराज है। युवराज का जो है, युवराज को भी उस लड़के को सौंप देते हैं, यानी कि उसके नए वाले पिता को सौंप देते हैं अर्जुन को। और जो मालती रहती है वह भी उसके साथ रहने लगती है। शादी करते समय तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मालती काफी खुश दिखाई दे रही है। विष्णुराज अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों में समझौता हो जाता है और फिर से मालती अपने पुराने वाले प्रेमी के साथ अपने पति के घर आ जाती हैं, रहने लगती हैं। लेकिन बुधवार की रात में वह खाना खाकर सोने जब जाती हैं तो जैसे ही सुबह होती है, यानी कि बृहस्पतिवार को, जब उनका पति उनके कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उनकी पत्नी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। वैसे ही वह बाहर निकलता है। अपने विष्णुराज सभी जितने भी घर के आसपास लोग इकट्ठा थे, सुबह का समय रहता है, सब लोग आसपास घूम रहे थे, सभी लोगों को बताता है कि मालती ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा लिया है। अब सभी लोग दौड़ कर जाते हैं, पुलिस को भी कुछ लोग फोन करते हैं, पुलिस आती है, मौके पर पहुंचती है। संत कबीर नगर थाना महुली की पुलिस पहुंचती है, बॉडी को नीचे उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके हाथ पे भी कहीं कहीं आपसी मतलब थोड़ी बहुत चोटें भी लगी हुई हैं। अब जो उनके प्रेमी हैं, जो आसपास के लोग हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो आत्महत्या कर सकती है या फिर विष्णु ने मारा है। अर्जुन के घर तो वो थी ही नहीं, अर्जुन का तो शायद इसमें कोई हाथ हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी लोगों का पूरा यकीन है, शक भी है कि हो सकता है कि विष्णुराज ने ही मारा हो, क्योंकि इसके पहले मालती चौहान ने कई वीडियो ऐसी बनाई थी और उसमें उसने कहा था कि आखिर मुझे कुछ भी होता है, मेरी मौत का जिम्मेदार विष्णुराज होता है। अब इस पर भी लोगों का यकीन कर पाना मुश्किल है कि क्या वाकई में यह वीडियो में जो मालती कह रही है वह सही कह रही है या फिर वायरल करने के लिए, व्यूज के लिए ही मालती ने ऐसा किया है। लेकिन दुख, यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के लिए, सभी के लिए, उनके प्रेमियों के लिए काफी दुखद है, क्योंकि जितने भी मालती के सब्सक्राइबर हैं, उनके प्रेमी हैं, उनके लिए दुख की बात है कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। देखने वाली बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें रिपोर्ट में क्या सच्चाई आती है। अब हमें रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से मालती ने कहा है उस अनुसार, लोगों के कहने के अनुसार, मालती के बहन के कहने के अनुसार, मालती के बहन का कहना है कि विष्णुराज घर पे ले जाकर टार्चर करता था, उसको मारता पीटता था। उसका एक और लड़की राधिका के साथ भी चक्कर था। तो विष्णुराज चाहता था कि अगर मैं इसके नए प्रेमी यानी कि दोस्त अर्जुन के साथ शादी करा देता हूं तो मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। देखना है कि आगे क्या क्या और राज खुलते हैं। बने रहिएगा हमारे इंडिया क्राइम दस्तक तक के परिवार से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं हर खबर मालती चौहान से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी होगी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।